किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना ली हम उसके लिए तो वैसे हैं। हाय गाइस, मैं हूं अनके सिहाग। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक फ़कीर बाबा की जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। वो एक पार्क में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी समाप्त हो गई है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो आने जाने वाले लोगों से मदद की गुहार लगाते। आने जाने वाले लोग उन्हें कुछ न कुछ पैसे देकर चले जाते। एक दिन वहाँ से एक लड़का गुजर रहा था। उसने सोचा आज बाबा जी से कुछ पूछते हैं। वो डेली वहाँ से आता जाता था अपने ऑफिस के लिए। आज उसके पास टाइम था। वो बाबा जी के पास चला गया। बाबा जी को बोला कि आपके पास यदि टाइम हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा जी ने सोचा मजाक उड़ाने के लिए आया है, शायद बालक है। तो बाबा जी ने कहा मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, पूछो। उसने कहा बाबा जी आपके दोनों हाथ नहीं, आपको नहीं लगता आपकी ज़िंदगी समाप्त हो गई? बाबा जी ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता, अच्छा चल रहा है। बाबा जी ने कहा भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये शरीर है वो दे रखा है, जिंदा है। फिर उस बालक ने पूछा कि बाबा जी मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा पूछो। उसने कहा कि आपके हाथ नहीं हैं, आप खाना कहाँ से लाते हैं? आपको तो आने जाने वाले लोग पैसे दे के चले जाते हैं। बाबा जी ने कहा कि ये बात भी सही है। वो जो दूर जो लड़का दिखाई दे रहा है, वो जो भीख मांग रहा है, वो यहाँ पे आने जाने वाले लोग जैसे कम हो जाते हैं, वो गली मोहल्ले में जाता है और वो वहाँ से भीख मांग कर लाता है और मैं उससे वो रोटी ले लेता हूँ और बदले में पैसे दे देता हूँ। बाबा जी एक बात और पूछनी है कि आपके दोनों हाथ नहीं, आप खाना खाते कैसे हो? आपको खाना खिलाता कौन है? तो बाबा जी ने कहा मैं जो ये आने जाने वाले लोग हैं इनसे कहता हूँ ओ आने वालों, ओ जाने वालों, आप मुझे खाना खिला दो, भगवान आपके दोनों हाथ सलामत रखें। तो कुछ लोग नेगलेक्ट कर जाते हैं, कुछ लोग मेरे पे तरस खा के मुझे खाना खिलाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 5-5, 10-10 दिन तक लगातार खाना खिलाते हैं। उसके बाद उस लड़के ने पूछा बाबा जी मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आपके हाथ नहीं, आप पानी कैसे पीते हो? बाबा जी ने कहा कि ये बात भी सही है, मैं पैर से घड़े को गिरा लेता हूँ और प्याले के अंदर पानी डल जाता है, मैं पशुओं की तरह पानी पी लेता हूँ। लड़के ने कहा बाबा जी एक लास्ट सवाल, आखिरी सवाल। बाबा जी ने कहा पूछो। कि आप इस पार्क में मच्छर बहुत होंगे, आपको नींद कैसे आती है? मच्छर नहीं काटते आपको? बाबा जी ने कहा हाँ ये भी बात सही है, मच्छर काटते हैं कभी कभार, लेकिन मैं अपने शरीर को लपेट लेता हूँ, इधर उधर घसीटता हूँ, क्या कर सकते हैं, यही ज़िंदगी है। बालक ने कहा कि बाबा जी आपकी ज़िंदगी पर लानत है, आपके दोनों हाथ नहीं, आपके शरीर पर लानत है। बाबा जी को गुस्सा आ गया। बाबा जी ने कहा और सब ठीक है, लेकिन आपने ये कहा कि शरीर पर लानत है, तो ये बात किसी को कभी मत कहना, क्योंकि शरीर बहुत किस्मत से मिलता है। शरीर को कभी गाली मत देना। इस शरीर की कीमत, जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं, उससे पूछो इस शरीर के एक एक अंग की कीमत, कि शरीर के अंग की कीमत क्या है। ये किस्मत से मिलता है, ये बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत कामों में इसका उपयोग कर रहे हैं और कुछ लोग इसको अच्छे कामों में लगा रहे हैं। तो आपको भी ये शानदार शरीर मिला है, आप भी इसको एक अच्छे कामों में लगाइए, शानदार कामों में लगाइए। मेहनत के साथ, ताकत के साथ करते रहिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। और हाँ एक बात और, यदि आपने इतना अचीवमेंट ले लिया है, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है लाइफ में, तो एक्स्ट्रा उन लोगों के लिए बांटिए जिनको इसकी ज़रूरत है। मुस्कान बांटते रहिए, क्योंकि मुस्कान बांटने वाला इंसान सबसे खूबसूरत इंसान होता है। तो एक बार फिर आप खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और ताकत के साथ, हिम्मत के साथ काम कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। तो एक बार फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।